पैराग्राफ चेंज करेंगे, लेकिन पैराग्राफ चेंज करने का अभी हमारा कुछ बन नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि गांधी जी का जो व्यू है ना, वहीं पर चल रही हूं मैं। और जानते हो, बीच बीच में आपको वर्ड्स काउंट करते रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर ज्यादा आप शुरू में ही एक एक वर्ड समझने के मूड में रहोगे ना, तो हो सकता है ज्यादा शुरू में लिख दो और कम बाद में आपके पास वर्ड ही ना बचे। इसीलिए आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हो, वैसे वैसे आपको वर्ड्स काउंट करना पड़ेगा। इसीलिए आइए सबसे पहले फर्स्ट पेज में हम काउंट कर लें। एटी 83 वर्ड्स हुए हैं हमारे अभी तक। ठीक है, हमारे 83 वर्ड्स हुए हैं अभी तक। चलिए नेक्स्ट आओ। यस, सब काउंट होगा बेटा। वन 123 वर्ड्स कहाँ बेटा? मुझे तो 83 वर्ड्स दिख रहे थे, 123 वर्ड्स कैसे हो गए? वीरेंद्र फिर से काउंट करके देख लो फिर आप। सो फॉर हिम इट वॉज नॉट इनफ टू अचीव इंडिपेंडेंस एंड देन परपिचुएट इंग्लिश रूल विदाउट द इंग्लिशमैन। इसलिए उनके लिए खाली इंडिपेंडेंस ही सफिशिएंट नहीं था, क्योंकि उससे क्या होता है ना कि अंग्रेजों के बिना अंग्रेजी शासन चलता। इट वॉज ऑल्सो एसेंशियल टू इवॉल्व एन इंडियन ऑल्टरनेटिव टू वेस्टर्न लिबरल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। यानी कि जो वेस्टर्न लिबरल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो उसका एक विकल्प चाहिए था हमें इंडिया के लिए। His alternative was a concept of popular sovereignty where each individual controls or restrain his or her own self। भाई अपने आप को कंट्रोल करो। और ये गांधी जी का एक डिस्टिंक्शन था सेल्फ रूल और होम रूल में, है ना। सेल्फ रूल होता है जो आप खुद पर रूल कर रहे हो, होम रूल होगा जब आपके लोग आप पर रूल कर रहे हो। ऐसा स्वराज, ओके ठीक है, 123 वर्ड है, तब तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो गलत हो गया मुझसे, फिर लगता है एक आध पेज छूट गया कहीं। हिज ऑल्टरनेटिव वॉज ए कंसेप्ट ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी, जहां पे हर इंडिविजुअल खुद को कंट्रोल करे, हैज टू एक्सपीरियंस बाई ईच वन फॉर हिमसेल्फ। इफ दिस वॉज डिफिकल्ट टू अटेन, गांधी जी रिफ्यूज टू कंसिडर इट एज जस्ट अ ड्रीम। अब देखो ध्यान से, 123 वर्ड्स हो चुका है। इसका मतलब है कि हम इस पेज में हम सिर्फ इतना चाहेंगे करना कि इंडिपेंडेंस उनके लिए इनफ नहीं था, है ना। फॉर गांधी जी इंडिपेंडेंस was not enough because it meant
इट मेंट क्या? इंग्लिश रूल विदाउट द इंग्लिशमैन. इट मेंट इंग्लिश रूल माइनस, विदाउट मतलब माइनस, द इंग्लिशमैन मतलब माइनस द ब्रिटिशर्स, माइनस द ब्रिटिश, यानी ब्रिटिश को माइनस कर दे तो भी इंग्लिश रूल ही होता है ना. वो क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि लोग अपने आप पर कंट्रोल करें. ही वॉन्टेड इंडियंस टू हैव सेल्फ रूल. दैट मीन्स, इसका मतलब क्या था? सेल्फ रूल क्या था? इंडिविजुअल अपने आप पर कंट्रोल करे, विच मीन्स ईच इंडिविजुअल का मतलब पर्सन हो गया. ईच पर्सन कंट्रोल्स हिमसेल्फ. ये इनका कंसेप्ट ही इतना डिफिकल्ट होता था ना यार. आदमी अपने आप को कहाँ कंट्रोल कर पाएगा? ये सब चीजें बड़े बड़े महात्मा परमात्मा ही कर पाते हैं. ओके, 123 हो चुके थे. हमारा 150 वर्ड हो चुका, यानी हम आधा कर चुके हैं. अब आधा करने के बाद बेटा मेरा जितना समझ में आ रहा है एक नॉर्मल इंसान को समझ में आएगा, बस हम उतना ही कर रहे हैं. ठीक है, लेकिन एक चीज पर देखो ध्यान से, जरा ध्यान से सोचना. मेरे पास 6 पेजेस तक हम 150 वर्ड पहुंच चुके हैं, और कितने पेजेस बचे हैं जरा देखो. इसलिए हमको साइज देखना पड़ेगा बार बार जाके. 7, 8. अब मुझे लगेगा कि मैं आगे जाके शॉर्ट मारूं कि लॉन्ग मारूं. 10, 11, 12. बस आधा में पहुंचे और आधा मेरा हुआ है. यस, वेरी गुड. ठीक है ना. अब मैं आप पर छोड़ूंगी कि भाई नेक्स्ट पैराग्राफ 150 वर्ड 6 में, और 12 पैराग्राफ 12 पेजेस में आधा. अब जरा एक काम करो, जरा इसको पढ़ो. बंद करना. इसको जरा पढ़ो.
चलो हो गया, देखो ध्यान से। टू बिलीव दैट वॉट हैज नॉट अकर्ड इन हिस्ट्री विल नॉट अकर, ले जाओ, एट ऑल, सबको दे दो उधर। गांधी जी replied to his critic is to argue disbelief in the dignity of man, is to argue disbelief in the dignity of a man। मतलब उनका मानना था कि अगर आप मानते हो कि कुछ नहीं हुआ है हिस्ट्री में, वो कभी नहीं होगा, इसका मतलब है कि आप इंसान की डिग्निटी पे भरोसा ही नहीं करते, है ना। His technique to achieve it was सत्याग्रह, सत्याग्रह पे विश्वास करते थे, which he defined as truth force और soul force, जिनको ये मानते थे कि सच का फोर्स है, सच की ताकत है, या हमारी आत्मा की ताकत जिसको मानते थे। In more practical terms it meant civil disobedience, यानी कि सत्याग्रह या सिविल डिसोबीडियंस को एक टेक्निक मानते थे, ये कहने के लिए कि हम जो चीज हिस्ट्री में नहीं हुआ वो कभी भी नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, सर्कमस्टांसेस का मतलब हालात बेटा, ऑपरेसर मतलब जो दबाता है किसी को। बट समथिंग मोर देन दैट, इट वॉज बेस्ड ऑन द प्रेमिस ऑफ सुपीरियर मॉरल पावर ऑफ द प्रोटेस्टर्स कैपेबल ऑफ चेंजिंग द हार्ट ऑफ द ऑपरेसर। यानी कि मॉरल पावर जो हम प्रोटेस्ट करते हैं, हम कैपेबल है, जो ऑपरेसर है, जो हम पर रूल कर रहा है, हमको दबा रहा है, उसके हार्ट में हम परिवर्तन ला सकते हैं थ्रू अ डिस्प्ले ऑफ मॉरल स्ट्रेंथ। अगर हम नैतिक स्ट्रेंथ दिखाएं तो हम अपने ऑपरेसर को चेंज भी कर सकते हैं। और उन्होंने कहा था कि नॉन वायलेंस और अहिंसा ही कार्डिनल प्रिंसिपल है, ठीक है, जिसके मामले में कोई नेगोशिएट नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। चौराचौरी केस में भी क्या हुआ, मतलब सारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो था, इतना बड़ा मूवमेंट था, पूरे देश में फैल चुका था, उनको वापस ले लिया। क्यों? उन्होंने कहा कि आप लोगों ने वायलेंस कर दिया है, इसीलिए अब मैं आप लोग के साथ ये सिविल डिसोबीडियंस को नहीं चला सकता। क्यों? क्योंकि इस मामले में मैं कोई नेगोशिएट नहीं करूंगा, है ना, ये तो अपनाना ही पड़ेगा। इसका मतलब है, नेक्स्ट पेज में आओ, 150 हमारे हो चुके हैं, ठीक है। और मैं ज्यादा कुछ नहीं, मैं ऐसे लिखूंगी, गांधी जी बिलीव्ड इन सत्याग्रह एंड civil disobedience and said that क्या, moral strength से, with moral strength, अपने नैतिक शक्ति से, वी कैन चेंज द हार्ट, किसका हार्ट? ऑफ, जो हमारे ऑपरेसर है, ऑफ अवर ऑपरेसर। पूरा पूरा लिखने की कोशिश मत करना, नहीं तो आपके पास लास्ट में वर्ड ही नहीं बचेगा। ऑपरेसर्स जो हमारे दबाते हैं, उसका हम हृदय परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। नॉन वायलेंस वॉस नॉन नेगोशिएबल फॉर हिम। इस मामले में तो कोई नेगोशिएशन था ही नहीं, है ना। यस, चोरा चोरी मैसेकर के बाद वो हटा लिया था, लेकिन ये सारी बातें हम इसमें लिख नहीं सकते बेटा। इसमें जितनी बातें हैं बस उसी में लिख सकते हैं। ठीक है, मेरा हो गया अब वर्ड 178, 200 के लगभग हम पहुंच चुके हैं।
गांधी जी बिलीव करते थे सत्याग्रह में और सिविल डिसोबीडियंस में, और मानते थे कि मॉरल स्ट्रेंथ से हम किसी भी के हृदय का परिवर्तन कर सकते हैं जो हमें दबा रहा है उसका भी। और नॉन वायलेंस के मामले में तो नॉन नेगोशिएबल थे कि इस मामले में तो हम कुछ सुनेंगे ही नहीं। इसमें चौरा चौरी मैसेकर हुआ था, पूरे कंट्री में सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट फैल गया था, लेकिन उन्होंने वापस ले लिया। सब ने मना किया कि नहीं, बहुत अच्छा जा रहा है, मत करो। उन्होंने कहा कि हम नेगोशिएट ही नहीं करेंगे नॉन वायलेंस के मामले में। ठीक है, आगे पढ़िए। अब मेरे पास देखा जाए, देखो बेटा, हमने कुछ भी समरी ही तो लिख रही हूं मैंने खाली कुछ नियम कानून है बस, उसके अकॉर्डिंग समरी लिखना है बस। हाँ बेटा आशीष, इनफैक्ट क्या है ना, ये जो आप लोग लिखते हो ना, ये पूरा होता है, जानते हो, जो प्रेसी होता है, ये एक पेज होता है जिसमें इतने बड़े बड़े ब्लॉक्स बने होते हैं, उसमें लिखना रहता है। तो जो ब्लॉक्स में लिखते हो ना, प्रॉब्लम क्या है कि आप एक ब्लॉक में एक ही वर्ड लिखोगे, तो इसका मतलब ए एंड सबको काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, इट इज नॉट परहैप्स स्ट्रिक्टली correct to say that Gandhiji was rejecting modernity as a package. Anthony Parrell notes in his introduction to Hind Swaraj that this text is presented in the genre of a dialogue between a reader and an editor, a very modern figure with Gandhi taking on this role. Throughout his career, he made utmost use of print media, editing Indian opinion during his South African days, and then Young India and Harijan became the major communicators of his ideas, and he traveled extensively by railway by organizing his campaigns. हमको ज़्यादा नहीं चाहिए इसमें, हम सिर्फ लिखेंगे गांधी जी इन इंडिया, ऐसे लिख सकते हो, गांधी जी मेड यूज ऑफ प्रिंट मीडिया अ लॉट, और इंडिया में यंग इंडियन यानी इंडियंस और हरिजन्स उनके मेजर कम्युनिकेटर्स थे जो उनके आइडियाज को फॉलो करते थे। गांधी जी एक्सटेंसिवली रेलवे से ट्रैवल करते थे और अपने कैंपेन्स ऑर्गेनाइज करते थे। ऐसे लिख देते हैं, इन इंडिया गांधी जी traveled extensively and made use of print media a lot. Use of print media a lot. ठीक है, young Indians
and Harijans became the major communicators of his idea. Became his मेजर कम्युनिकेटर्स कौन होंगे आइडियाज के? मेजर फॉलोअर्स हो गए, जो उनको फॉलो करेंगे वही तो उनके आइडियाज को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, इसीलिए अब इतना ज्यादा मेरे पास वर्ड भी नहीं बचा है कि मैं इतना ज्यादा। अब देखो क्या हुआ, शुरू में हम लोग टेंशन में रहते हैं, शुरू में मेरे पर भी एक प्रेशर होता है। क्या कि बच्चों को अगर मैं कह दूं यार नहीं समझ में आ रहा तो छोड़ के आगे बढ़ो ना, तो बच्चा कहेगा यार मैडम तो कुछ समझा ही नहीं रही है। तो इसीलिए क्या होता है ना, मैं भी प्रेशर में रहती हूँ बच्चों को समझाने के मूड में। अब मेरे पास 100 वर्ड बचे थे, 178 तो हो चुका था, और मुझे अब मेरे पास वर्ड्स ही नहीं बचे हैं और 4 पेज बचा रह गया। देखो 78 बचा है, 78 के बाद फिर से इतना लिख दिया मैंने, और मेरे पास अभी 4 पेज और बचे हुए हैं। क्या करूं मैं, बताऊं कैसे करूं? यानी ऑलमोस्ट 200 वर्ड्स हो चुके हमारे। ठीक है, चलिए आगे देखो। ओके, सॉरी 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 सॉरी, एक सेकेंड बेटा, यहां पे मुझे से एक गलती हुई है। अरे ये क्या हुआ, ये क्या हो गया? मेरे से एक गलती हुई है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक गलती कर दी है। ये यंग इंडिया और हरिजन तो इसके न्यूज़पेपर्स थे, प्रिंट मीडिया थे। ठीक है, फॉलोअर्स नहीं थे, ये इनके माउथ पीस थे। माउथ पीस समझते हो ना, माउथ पीस का मतलब होता है, यहां मेरे से गलती हो गई है। ये कुछ हो गया, बोर्ड को प्रॉब्लम हो रहा है, बोर्ड का मिट नहीं रहा है। अरे ये क्या हो रहा है, रब करने का कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। हाँ देखो ना, रब करने का कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, इरेजर आ ही नहीं रहा है। ऐसा कैसे हो गया? जस्ट अ सेकेंड बेटा। यस, वही तो मैंने कहा, या ये ऑप्शन ही नहीं आ रहा है मिटाने का। ऐसा कैसे हुआ देखो। अब मैं मिटा, इसको हो गया? नहीं हो रहा है। ऊपर वाला क्या, ऊपर वाला क्या? ओके।
नहीं मिट रहा है, छोड़ो, ये मिट नहीं रहा है। बिकेम यंग इंडिया एंड हरिजन बिकेम हिज मेजर माउथ पीस, यू कैन से। माउथ पीस का मतलब हो गया कि जिनके थ्रू वो अपनी बातें पहुंचा सकते थे। यस, माउथ पीस की बात हम कर सकते हैं क्योंकि इसके थ्रू अपनी बातें वो पहुंचा सकते थे। ठीक है, तो यहां पे ये जो दोनों है ना, ये इनके मैगजीन थे और न्यूज़पेपर्स थे। ठीक है, जिसके थ्रू अपने ओपिनियन बताते थे। ठीक है, इन इंडिया गांधी जी ट्रैवल एक्सटेंसिवली एंड मेड यूज ऑफ प्रिंट मीडिया लॉर्ड। यंग इंडिया एंड हरिजन बिकेम हिज मेजर माउथपीस। ठीक है, जिनके थ्रू क्या करते थे, थ्रू विच he expressed his ideas, he expressed his ideas। इसलिए हम नहीं कह सकते हैं कि ये पुराने ख्यालात के थे, इसलिए हम नहीं कह सकते। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट आओ। अब इसमें देखो, फर्स्ट पैराग्राफ में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। सेकेंड पैराग्राफ में ये कह सकती हूं मैं कि गांधी जी का सत्याग्रह मूवमेंट इनिशियली सक्सेसफुल इसलिए हुआ क्योंकि एक मास मोबिलाइजेशन कर दिया था। किसने? द होम रूल लीग ऑफ तिलक ने और एनी बेसेंट ने एक ग्राउंड प्रिपेयर कर दिया था, जिसके बाद गांधी जी का जो इनिशियल सत्याग्रह हुआ ना, वो थोड़ा सा सक्सेसफुल रहा। यानी कि यू कैन से गांधी जी सत्याग्रह was successful, you can say। ऐसे तो बाद में तो अपने फेमस हो गए, लेकिन सक्सेसफुल इनिशियली कैसे हुए थे ये? शुरू में इनिशियली